परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के चरणों पर बाइबल स्टडी के रूप में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्तों में हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का 9वां अध्याय हम मनन कर रहे थे। 9वां अध्याय हम मनन कर रहे थे। तुर्की के बारे में, तुर्की के द्वारा जो न्याय है उसके बारे में हम मनन कर रहे थे। और अभी 6वां और 7वां तुर्की के बीच के बारे में हम मनन कर रहे हैं। मैं एक और बार 8वां और 9वां अध्याय में जो हुआ उसके बारे में कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 8वां अध्याय में हमने देखा 7 स्वर्गदूतों को देखा। उस 7 स्वर्गदूतों को 7 तुर्कियां दी गई। पहली तुर्की ओले, आग, खून, पृथ्वी का 1/3 भाग, पेड़ और सारी हरी घास जल गई। दूसरी तुर्की फूकने से हम देखते हैं आग से जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिरा। समुद्र का 1/3 खून बन गया, 1/3 समुद्र जीव मरे और 1/3 जहाज नष्ट हुआ। तीसरी तुर्की फूकने से बड़ा जलता हुआ तारा उल्का के समान गिरा। 1/3 नदियां और जल के सोते कड़वे हो गए। और चौथी तुर्की फूकने से सूर्य, चंद्रमा और तारों का 1/3 अंधकारमय हो गया। दिन रात का 1/3 भाग प्रकाशहीन हो गया करके हमने पढ़ा। उसके बाद हमने देखा एक चेतावनी उकाब के द्वारा 3 हाय चेतावनी को हम देखते हैं। और 9वां अध्याय में जब हम आते हैं 5वीं और 6वीं तुर्की के बारे में वहां पे हम पढ़ते हैं। 5वीं तुर्की आकाश से एक तारा गिरा जिसे कुंजी दी गई। उसने अधा कुंड का द्वार खोला, धुआं निकला और अंधेरा छा गया। और उसके बाद हम देखते हैं टिड्डी जैसे प्राणी, बिच्छू जैसे शक्ति, वे केवल उन लोगों को हानि पहुंचाते हैं जिसके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। लगभग 5 महीने तक यो यातना चलते रहा लेकिन कोई मरा नहीं। लोग मरने के लिए चाहा लेकिन कोई नहीं मरा। वो पहला हाय उससे पूरा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो 6वीं तुर्की के बारे में। यूफ्रात नदी पर बंधे 4 स्वर्गदूत छोड़ गए। वे मानव जाति के 1/3 को मारने के लिए तैयार थे। मतलब लगभग 200 करोड़ लोग मारे गए। फिर भी हमने पिछले क्लास में आखिरी बार यह देखा था, इतने सारे विपत्ति होने के बावजूद भी, कष्टता होने के बावजूद भी लोग मन फिराने के लिए तैयार नहीं था। वे फिर से अपनी मूर्ति पूजा, हत्या, जादू टोना, अनैतिकता और चोरी करते रहा करके हम बाइबल में पढ़ते हैं। वो कभी मन नहीं भराया। उसके कारण भी हमने देखा, कारण यही था क्योंकि उस समय का कष्ट था, मन फिराने के लिए नहीं था परंतु उनका पाप का शिक्षा था। इसलिए उनको मन फिराने के लिए अवसर नहीं था। क्योंकि मन फिराने की अवसर आज है, बाइबल कहते हैं आज है उसका अवसर। आज अगर मन नहीं फिराते हैं, जब परमेश्वर का कष्टकाल आते हैं, ट्रिबुलेशन आते हैं, तो तब मन फिराने के लिए अवसर नहीं मिलेगा या चांस नहीं मिलेगा कर हम पढ़ते हैं। ओके, अभी हम 10वां अध्याय में जब हम आते हैं, 10वां अध्याय का पहला पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। इस 10वां अध्याय में जाने से पहले अभी का हम कहां तक पहुंचे हैं और इन सारे बात आगे जो बातें हम डिस्कस करने वाला है वो कब होने वाला है, इसका कुछ कॉन्टेक्स्ट बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अभी हमारे इस वर्तमान स्थिति में, मतलब प्रकाश वाक्य की पढ़ाई की जो वर्तमान स्थिति में हम कष्टकाल का या ट्रिबुलेशन का मध्य भाग में हम पहुंचे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये
ट्रिबुलेशन 7 साल का ट्रिबुलेशन को 2 भाग में विभाजित किया गया करके मैं आपको पहले बताया था कि अभी हम 10वां अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक चैप्टर 10 to 14 is talking about the middle time और the middle events of 2 portions of tribulation. ट्रिबुलेशन को 2 भाग में विभाजित किया गया है। उस 2 भागों का बीच का बातें जो होने वाले बातें 10 से लेकर 14 अध्याय तक लगभग 4 अध्याय में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बारे में आपको कुछ रेफरेंस बता के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बाइबल में हमने देखा ये 7 साल का ट्रिबुलेशन है। प्रकाश वाक्य 11 का 2 और 3। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वे अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 42 महीना मतलब 3.5 साल है। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वाक्य पुस्तक 12 का 6। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। 1260 दिन तक 1260 दिन का मतलब 3.5 वर्ष है। प्रकाश वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय का 14 पढ़िए 14। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। एक समयों और आधे समय मतलब 1 वर्ष, समयों मतलब 1 से ज्यादा 2 वर्ष और आधा समय मतलब आधा साल, आधा वर्ष मिलाकर 3.5 वर्ष को वहां पे भी हम देखते हैं। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 13वां अध्याय का 5वां पद। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक मतलब 3.5 वर्ष तक। मेरा कहने का मतलब ये ट्रिबुलेशन 2 भाग में विभाजित किया गया है, 3.5 और 3.5। 10 से लेकर 14 अध्याय तक उसके बीच में होने वाली बातों का विवरण हम बाइबल में या प्रकाश वाक्य पुस्तक में हम पढ़ते हैं। एक और बार हम देखेंगे दानियल का पुस्तक क्या कहते हैं। दानियल का पुस्तक 7वां अध्याय का 25वां पद। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सबके उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 साल तक वहां पे भी दानियल कहते हैं 3.5 साल तक। दानियल 9वां अध्याय का 27। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ वाचा बांधेगा, दृढ़ वाचा बांधेगा। परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आधे ही सप्ताह बीतने पर मेल बलि और अन्न बलि बंद करेगा। मतलब पहले से हमने देखा है मसीह विरोधी इस दुनिया में आते हैं एक राजा के रूप में, वह सारे लोगों के साथ, राष्ट्रों के साथ एक वाजा बनाकर आएंगे, तब इस्राएल लोगों के साथ भी वाजा बांधेंगे 7 साल के लिए। लेकिन दानियल कहते हैं 3.5 साल बीतने से और अन्न बलि और होम बलि को बंद करेंगे, मतलब वो यरूशलेम मंदिर को अपना कब्जा में, अधीनता में लाएंगे और यरूशलेम मंदिर को अशुद्ध करेंगे। तब इसराइल लोग या यहूदी लोग मसीह विरोधी के विरोध में खड़ा हो जाएंगे। तब महापीड़ा या महासंकट काल की शुरुआत, आखिरी 3.5 साल की शुरुआत होंगे। मैं इतना आयत आपको इसलिए दिया है क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप में हमें बताते हैं जो ट्रिबुलेशन पीरियड, 7 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड को 2 भाग में विभाजित किया गया है। हम अभी 3.5 साल कंप्लीट होकर के बीच के समय में 10वां अध्याय में हम पहुंच गए हैं और 10वां अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक दूसरा भाग और पहला भाग के बीच की बातों को या इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, हम आगे जाएंगे। 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं वहां इस प्रकार हमें समझ में आता है इस 10वां अध्याय 3 मुख्य भाग में विभाजित किया गया है।
मतलब पहला आय से लेकर 4 आयत तक जो सामर्थी स्वर्गदूत कौन है उसका विशेषता वहां पे अब देखते हैं, वो कौन है कर वहां पे एक्सप्लेन किया है। 5 से लेकर 7वां आयत तक सामर्थी स्वर्गदूत की एक घोषणा को हम वहां पे देखते हैं, और 8वां आयत से लेकर 11वां आयत तक जो सामर्थी स्वर्गदूत यूहन्ना को कुछ निर्देश देते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए अब एक और बार 10वां अध्याय का पहला पद से लेकर 4 पद तक हम पढ़ेंगे। वहां पे ये लिखा है, जैसे हमारे टाइटल में लिखा है शक्तिशाली स्वर्गदूत, एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को हम देखते हैं। वो कौन है, पढ़ने से हमें समझ में आता है वो कौन है। पढ़िए 1 से लेकर 4 तक। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं फिर से एक शक्तिशाली स्वर्गदूत। हम पिछले चैप्टर में स्वर्गदूत को हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे जो स्वर्गदूत है वो उनमें से अलग है। जो शब्द लिखा अल्लोस, अलग, दूसरा। पिछले चैप्टर में हमने जो स्वर्गदूतों को देखा वो दुष्टात्मा थे और बुरे स्वर्गदूत थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं एक शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, स्वर्ग से उतरते देखा। अब जब देखते हैं 6 तुरही फूकने के बाद यूहन्ना ने एक ऐसा व्यक्ति का दर्शन देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। मतलब उसी प्रकार का एक स्वर्गदूत को अभी तक हमने नहीं देखा। ये एक सामर्थी या शक्तिशाली उन स्वर्गदूतों से अलग है। जो स्वर्गदूतों को हमने पिछले चैप्टर्स में देखा उनसे अलग है। जब हम आगे देखते हैं इसका संदर्भ क्या है, भजन संहिता 103 का 20 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने वाले योद्धा, वॉरियर स्वर्गदूत को हम देखते हैं। मतलब स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाला आत्माएं हैं स्वर्गदूत। इब्रानियों का पत्री 1:14 में सेवगाई करने वाले आत्माएं या सेवगाई करने वाले स्वर्गदूत के बारे में हम पढ़ते हैं। हम काफी बार इस स्वर्गदूतों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वचन हमेशा कहते हैं उद्धार पाए हुए हर एक व्यक्तियों का सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को जिम्मेदारी दिया है। हमारे चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर हम जहां कभी जाते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे हमेशा हमारे साथ है, ये बात हमें बताते हैं। सारे स्वर्गदूत सामर्थी हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्वर्गदूत को हम देखते हैं उनको कुछ अलग विशेषता है, कुछ स्पेशल विशेषता है। उनको देखकर हम निर्णय करेंगे ये स्वर्गदूत कौन है। इसका गुणों को देखकर हम देखेंगे और हम जानेंगे ये कौन है। इसका वर्णन यहाँ पे लिखा है, जो हम पढ़ते हैं मसीह यीशु के वर्णन में कई समानताएं हम यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे प्रकाशवाक्य पुस्तक का पहला अध्याय का 12 से लेकर 17वां आयत तक जब हमने शुरुआत में पढ़ा, वहां पे यीशु मसीह को दिया गया कुछ विशेषता, कुछ वर्णन यहाँ पे हम देखते हैं। उसका समानता को यहाँ पे हम देखते हैं। एक हम देखते हैं प्रकाशवाक्य पुस्तक का पहला अध्याय का 7वां पद में हम देखते हैं बादलों में उतरते हैं यीशु मसीह। पढ़िए उस वाक्य को। देखो वे बादलों के साथ आने वाला है। हाँ, बादलों के साथ आने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं बादलों को यहाँ पे कैसे लिखा है, जो स्वर्गदूत के बारे में, बादल ओढ़े हुए हम स्वर्गदूत को देखते हैं। यह दर्शाता है कि शक्ति, महिमा और गौरव और न्याय लेकर आता है। बादल मसीह के दूसरे आगमन
और न्याय से जुड़े हैं। हमें मालूम है पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 4 में हम उस वाक्य को पढ़ते हैं, यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हम बादलों पर उठा लिया जाएगा करके हम पढ़ते हैं। प्रकाश वाक्य पुस्तक 14 का 14 से 17 तक हम इसको देखते हैं। मत्ती 24:30 में हम देखते हैं यीशु मसीह बादलों पर आते हुए देखते हैं। मरकुस सुसमाचार 13 का 26 में हम देखते हैं, 14 का 62 में हम देखते हैं, लूका 21 का 27 में हम देखते हैं यीशु मसीह के आगमन बादलों पर वो आएगा, वो न्याय करेगा, वो न्याय से जुड़े हुए हम इन आयतों में हम देखते हैं। पुराना नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर बादलों में आप प्रकट किया करके हम देखते हैं, परमेश्वर बादलों में अपने आप को प्रकट किया करके हम देखते हैं। निर्गमन का पुस्तक 16 का 10 हम पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। यहोवा की तेज बादलों में दिखाई दिया। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। निर्गमन 19 का 9 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। ओके, निर्गमन 24 का 15 और 16। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनाई पर्वत पर निवास किया और वे बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। परमेश्वर को उपस्थिति में वहां पे बादल था जब परमेश्वर ने मूसा को अपने उपस्थिति में बुलाया था। निर्गमन 34 का 5। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर। आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 104 का 3। वहां भी इस प्रकार लिखा है, वो बादलों पर चलता है करके लिखा है। प्रेरितों का काम 1 का 9 में हम देखते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, क्या लिखा है वहां पे? हम काफी बार यीशु मसीह को देखते हैं, वहां पे बादल के बारे में जो लिखा है उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। पढ़िए। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रकाश वाक्य 1 का 7 हमने पढ़ा, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। और मैंने आपको कहा पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 4 का 17वां आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह दोबारा वो बादलों पर आएगा, हम बादलों में उठा लिया जाएंगे। ओके, बादल ओढ़े हुए एक शक्तिशाली स्वर्गदूत, हम इस प्रकार कहते हैं, उसके सिर पर मेघ धनुष था। मेघ धनुष के बारे में मैंने आपको हमेशा कहा था, जब कभी हम कुछ बातों के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके बारे में सबसे पहला कहाँ बताया गया है, वहां से उसको इंटरप्रेट करना जरूरी है। जब हम बाइबल में हम देखते हैं मेघ धनुष को, सबसे पहले उत्पत्ति के पुस्तक 9वां अध्याय 12वां आयत से लेकर 16वां आयत तक, जलप्रलय के द्वारा पूरा पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर ने नाश करने के बाद परमेश्वर एक मेघ धनुष मेघ में रखते हुए परमेश्वर कहते हैं, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। वहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने जब पूरा मनुष्य को नाश किया, उसके बाद परमेश्वर अपनी करुणा को दिखाने के लिए मेघ धनुष को मेघ में या आकाश में रखा कर हम देखते हैं। ये दिखाते हैं इस स्वर्गदूत के सिर का मेघ धनुष परमेश्वर के लोगों को आने वाले न्याय के बीच उसकी दया का एक आश्वासन दिखाता है। हबक्कुक का पुस्तक 3 का 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया का स्मरण कर। क्रोध करने के समय में भी दया दिखाने वाला परमेश्वर या करुणा दिखाने वाला परमेश्वर, वो हमें लिखा है। उसको हम देखते हैं, उसके सिर पर धनुष था, वो दिखाते हैं जब वो न्याय करते हैं, न्याय करने के समय में भी वो करुणामय परमेश्वर है। इसलिए हमको कहते हैं क्रोध के समय में भी दया दिखाने वाला परमेश्वर। उसका मतलब यही है, जब परमेश्वर अपना क्रोध इस पृथ्वी में उंडेलेगा, परमेश्वर ने अलग किया हुआ, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को ऊपर परमेश्वर अपना करुणा दिखाएगा या दया दिखाएगा। ये हमें दिखाते हैं।
तीसरा, अब देखते हैं उसका चेहरा सूर्य के समान है, सूर्य के समान है। प्रकाश वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय का पहला पद में भी हम इसको देखते हैं, पढ़िए। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। निर्गमन का पुस्तक 34 का 29 से लेकर हम पढ़ते हैं, वहां पे भी हम देखते हैं उसकी अद्भुत तेजस्वी महिमा मूसा की महिमा से भी बहुत अधिक थी। ये महिमा दोपहर के तेज सूर्य के समान पृथ्वी को आलोकित करती थी कर हम पढ़ते हैं 18वां अध्याय का पहला पद में। ये चमक परमेश्वर की शकेना, जो महिमा की केवल एक हल्की छाया है। यहाँ पे हमने जो देखा, जो सूर्य के समान चेहरा, तो परमेश्वर की जो शकीना का महिमा है, उसकी एक हल्की छाया यहाँ पे हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरा मुख नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। निर्गमन का पुस्तक 33 का 20 में इस वाक्य को हम पढ़ते हैं। वहां पे एक और बात जो शक्तिशाली स्वर्गदूत के बारे में लिखा है, उसका पाव और टांगे के बारे में वहां पे लिखा है। इस प्रकार लिखा है, उसका मुंह सूर्य के समान, उसके पाव आग के खंभे के समान दे। इसको हम प्रकाश वाक्य पुस्तक में पहला अध्याय का 15वां पद में हम पढ़ते हैं, पढ़िए। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान। बस उसकी अटल पवित्रता और पृथ्वी पर न्याय करने के उसका संकल्प को ये बात दर्शाता है। यहाँ आग पापियों को भस्म करने की प्रतीक के रूप में दिखाई गई है। मलाकी के पुस्तक 4 का 1 में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, शक्तिशाली स्वर्गदूत के बारे में जब आगे हम पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है, उसका गर्जन सिंह की तरह था। उसको हम पढ़ेंगे। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, जैसा सिंह गरजता है। और हम तीसरा आयत में उसको हम देखते हैं, और जब वो चिल्लाए तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिया। तीसरा एक और बार पढ़िए। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, जैसा सिंह गरजता है। प्रकाश वाक्य पुस्तक 5 का 5 में हम देखते हैं, पढ़िए। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह। वहां पर लिखा है यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंह है। यहाँ पर देखते हैं ये सर्वशक्तिशाली स्वर्गदूत का आवाज सिंह का गर्जन की तरह था। ओके, हम इन सारे विशेषता को जब हम देखते हैं, हमें इस प्रकार एक कंक्लूजन में आ सकता है, मैंने ये नहीं कह रहा हूं है, लेकिन आ सकता है, ये प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं। शक्तिशाली स्वर्गदूत यीशु मसीह को दिखाते हैं। तब शायद आप लोग इस प्रकार पूछेंगे, तो ये सब तो यीशु मसीह को दिखाते हैं, तो स्वर्गदूत शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? परमेश्वर को स्वर्गदूत शब्द क्यों इस्तेमाल किया है? जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, पुराने नियम में काफी जगह में परमेश्वर को दिखाने के लिए या यीशु मसीह का प्रकटीकरण को एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का दूत लिखा है। हम उसको पढ़ेंगे, निर्गमन 3 का 2 में हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग के लौ में उसको दर्शन दिया। परमेश्वर के दूत ने, स्वर्ग यहोवा के दूत ने मूसा को दर्शन दिया। लेकिन जब आगे हम पढ़ते हैं, उसका 5वां अध्याय 10वां आयत पढ़िए। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। ये स्वर्गदूत का शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है। जब तीसरा अध्याय का आगे पढ़ते हैं, जैसे 14 आयत में पर मूसा उनसे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो परमेश्वर कहते हैं, मैं जो हूं सो हूं। आयत पढ़िए। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। लेकिन निर्गमन का पुस्तक 3 अध्याय का 2 पद में यहोवा का दूत या स्वर्गदूत लिखा है, लेकिन उसका 14 आयत में जब पहुंचते हैं, वहां पे लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा। उससे हमें समझ में आता है, जो स्वर्गदूत वहां पे 2 आयत में लिखा था, वो परमेश्वर खुद था।
न्यायों का पुस्तक 2 अध्याय का 1 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं तब स्वर्गदूत इस प्रकार कहता है, मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला। न्यायों का पुस्तक 6 अध्याय का 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया और ओपरा में अबीएजरी योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दासक्रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। स्वर्ग यहोवा का दूत कहते हैं यहोवा तेरे संग है। आगे पढ़ने से हमें समझ में आता है वो सिर्फ यहोवा का दूत नहीं था परंतु यहोवा खुद उनको प्रकट किया था। उसका कारण भी मैं आगे आपको बता दूंगा। न्यायों का पुस्तक 6 का 20 से लेकर 23 तक जब पढ़ते हैं वहां पे यहोवा का दूत वास्तव में यहोवा ही था करके वहां पे लिखा है। ये यहोवा जब पुराने नियम में लोगों को अपने आप को प्रकट किया तब स्वर्गदूतों के समान इसलिए प्रकट किया क्योंकि मूसा से परमेश्वर ने कहा कोई भी मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए स्वर्गदूतों के रूप में परमेश्वर ने प्रकट किया। इस स्वर्गदूत ये जैसे यहाँ पे हम देखते हैं शक्तिशाली स्वर्गदूत ये परमेश्वर यीशु मसीह ही है। वो पुराना नियम के समय में भी स्वर्गदूत के समान प्रकट हुआ था। ओके, जब हम आगे देखते हैं उसके हाथ में क्या था, आगे बढ़ेंगे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। इस शक्तिशाली स्वर्गदूत के हाथ में प्रकाश वाक्य के पुस्तक 5वां अध्याय का 5वां पद में आप देखते हैं मेमना उस पुस्तक खोलने के लिए योग्य है करके वहां पे पढ़ते हैं और मेमना या यीशु मसीह पुस्तक अपने हाथों में ले लिया, उसको मुहर खोली करके वहां पे पढ़ते हैं। वही पुस्तक खुला हुआ पुस्तक अभी यीशु मसीह के हाथ में है। यहाँ पे उस शक्तिशाली स्वर्गदूत के हाथ में खुली हुई एक छोटी सी पुस्तक देखा, खुली हुई एक छोटी सी पुस्तक देखा। ओके, आगे पढ़ेंगे। दूसरा आयत को भी हम पढ़ेंगे। दूसरा आयत का दूसरा भाग से तीसरा आयत। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और उसका खड़े होने का जो शैली, स्वर्गदूत की खड़े होने की जो शैली वहां पे हमें दिखाते हैं वो पूरा अधिकार उसका पास में है। और स्वर्ग में और पृथ्वी में, समुद्र में और भूमि में उसका पैर रखा है और पूरा अधिकार उसको मिला गया है। प्रकाश वाक्य पुस्तक 11वां अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का 15 पद। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। जगत का राज्य हमारा प्रभु या मसीह का हो गया। पूरा अधिकार उसके अधीनता में आया। इसलिए उसको जो खड़े होने का जो शैली, एक पैर समुद्र में एक पैर पृथ्वी में रखते हुए खड़े होते हैं, उसका मतलब पृथ्वी का सारा अधिकार उसका हाथ में उसने ले लिया है। यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर यहोशू से कहते हैं जहां जहां पांव रखा जाएगा वहां पर से अधिकार मिला जाएगा, वहां तुम्हारा बन जाएगा करके बाइबल में हम पढ़ते हैं। यहोशू से कहते, पढ़ने का समय नहीं है, अब बाद में पढ़ना। यहोशू 1 का 1 से लेकर 3 तक परमेश्वर मूसा का मृत्यु के बाद यहोशू से कहते हैं जहां जहां पांव रखा जाएगा वहां तुम्हारा हो जाएगा। समुद्र पर एक पांव और भूमि पर दूसरा पांव रखना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर को पूरा जगत पर न्याय करने का सर्वोच्च अधिकार, पूरा अधिकार मिला है। शीघ्र ही हमारा परमेश्वर उस अधिकार के साथ वापस आने वाला है। पौलुस ने इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो प्रभु का है। पहला कुरिन्थियों का पत्री 10 का 26वां आयत में हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब प्रभु का है। तीसरा आयत से जब हम आगे हम देखते हैं सिंह के समान उसका गर्जन एक करके हम पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने ऊंचे स्वर में पुकारा।
जैसे सिंह गरजता है। यहाँ यह ऊंची पुकार परमेश्वर की शक्ति, महिमा और अधिकार को दर्शाता है। यिर्मयाह का पुस्तक 25:30 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ऊंचे स्वर से पुकारता है। होशे 11:10 में इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा सिंह की तरफ गरजेगा, वह सचमुच गरजेगा। वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा है। योवेल 3:16 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा सिय्योन से गरजता है और आकाश और पृथ्वी कांपते हैं। यहाँ पे स्वर्गदूत की पुकार के बाद एक अद्भुत घटना होते हैं। 7 गर्जनाओं ने अपनी आवाज निकाली। यूहन्ना इन बातों को लिखने ही वाला था, लेकिन उसे कहा गया कि इन बातों को ना लिखे, बल्कि उन्हें मुहरबंद कर दे या बंद करे। ये क्यों मुहरबंद की गई हमें नहीं मालूम है, इसके कारण हमें नहीं बताया गया है। जो नहीं बताया गया है वो हमारा बात नहीं है, परमेश्वर की बात है। इसलिए हम क्यों मुहरबंद किया है हमें नहीं मालूम है, और परमेश्वर की बात है। परमेश्वर बाद में या शायद प्रकट करेगा। ओके, हम दूसरा पद में, हम जो भाग में हम जाएंगे, स्वर्गदूत की घोषणा पर 5 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। ओके, यहाँ पे स्वर्गदूत की घोषणा को हम वहां पे देखते हैं। जब घोषणा करने के समय में उनका खड़े होने का शैली के बारे में हमने पहले बताया। एक घोषणा क्यों? घोषणा काफी बार बाइबल में हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बताने के लिए परमेश्वर खुद घोषणा करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं घोषणा करने का उनका जो शैली यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा है। एक गंभीर कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है। और स्वर्गदूत जिसे यूहन्ना ने समुद्र और भूमि पर खड़ा देखा, दाहिने हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, बाएं हाथ में खुली हुई पुस्तक है, एक पैर समुद्र में है, एक पैर पृथ्वी पर है। मतलब एक बहुत बड़ा घोषणा करने का एक शैली, उसका फिजिक को वहां पे हम देखते हैं। ये किसी गंभीर प्रतिज्ञा लेने का सामान्य एक प्रकटीकरण वहां पे हम देखते हैं। जैसे हम देखते हैं काफी बार कुछ लोग जब बड़े बड़े प्रतिज्ञा लेते हैं, घोषणा करते हैं, एक दाहिने हाथ उठाकर घोषणा लेते हैं और स्थिर खड़े होते हुए उनका घोषणा उनका बाएं हाथ में रहता है और दाहिने हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करते करके हम देखते हैं। एक बड़ी गंभीर और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हम काफी बार सोचते हैं घोषणा का जरूरत क्या है। यीशु मसीह जैसे पहले हम बाइबल में पढ़ा है, जैसे बोले थे वैसे क्यों नहीं बोला, ये घोषणा क्यों करना है? मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ये घोषणा का आवश्यकता था। जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा की तो उसने शपथ ही कर हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 6:13-14 में हम देखते हैं। एक बार हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी मतलब वो कुछ गंभीर बात, कुछ महत्वपूर्ण बात कहने के समय में परमेश्वर घोषणा करते हैं या शपथ खाते हैं। इब्रानियों का पत्री 7:20 में भी परमेश्वर ने शपथ खाई कर हम पढ़ते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। मतलब परमेश्वर महत्वपूर्ण कार्य करने के समय में शपथ खाते हैं या घोषणा करते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 19 से 30 में हम इस प्रकार हम देखते हैं। आगे पढ़िए उसको भी। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। ओके, 6 आयत को हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। 6 आयत को हम पढ़ेंगे। और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को
और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा। उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। अब तो देर ना होगी। उसका मतलब क्या है? दूसरा पत्रुस 3 अध्याय का 9वां पद। परमेश्वर कहते हैं, हम कुछ हफ्तों पहले हमने ये देखा कि परमेश्वर के लोगों को आत्मा परमेश्वर के वेदी के सामने आकर विनती करते हैं, कब तक, कब तक, कब तू हमारे लिए न्याय करेगा। लेकिन यहां पे हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, अभी तो देरी नहीं होगी, अब तो और देर ना होगी, अब तो और देर ना होगी। समय आ चुका है। जो विनती परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के लोगों ने किया था, उसके बारे में कहते हैं अब तो और देर ना होगी। दूसरा पत्रुस 3 का 9वां आयत हम पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं आजकल ये सब पेंटेकोस्टल लोग या मसीह लोग प्रचार करते जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जिया, कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होंगे। लेकिन बाइबल स्पष्ट में कहते हैं परमेश्वर अभी देर नहीं करता, वो चाहता है कि सब मन फिराए, इसलिए वो इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ते हैं अब तो और देर ना होगी। दूसरा पत्रुस 3 का 3 और 4 पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यहाँ पे हम देखते हैं पतरस कहते हैं लोग वैसे कहेंगे, हमारे पूर्व दादों के समय से वैसे ही है, अभी भी हम जी रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। वो अपना मर्जी में इस दुनिया के अभिलाषा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं, यहाँ पे लिखा है अब तो और देर नहीं होगी, समय आ चुका है। पतरस भी यही कहते हैं परमेश्वर इसलिए देर करता है ताकि सारे लोग मन बिराए और विश्वास में आए। हम 7वां पद को पढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। मतलब जब 7वीं तुरही फूंकी जाएगी, जो गुप्त बातें परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से बताया था, वो सारे बात पूरा हो जाएगा। जब हम आगे पढ़ते हैं 11वां अध्याय का लगभग 14 आयत में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? 7वां तुरही फूंकते हुए हम देखते हैं। हम एक बार उसको वाक्य को देखेंगे। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी, जब 7वीं दूत ने तुरही फूंकी, मतलब यहाँ पे लिखा है 7वां पद में 10 का 7वां पद में लिखा है जब 7वां तुरही फूंकी जाएगा, परमेश्वर ने अपने पूर्व दादों को या भविष्यवक्ताओं को दिया गया गुप्त बातें पूरा हो जाएगा। मतलब यहां से जब हम देखते हैं 11वां अध्याय का 15 पद में 7वां तुरही फूंकने के बारे में लिखा है। यहाँ पे 7वां पद में लिखा है 7वां तुरही फूंकने से परमेश्वर ने जो कष्ट के बारे में, जो पीड़ा के बारे में, दंड के बारे में बताया है, वो सारे बात सब समय में पूरा हो जाएगा। इसलिए 6वां पद में हमने देखते हैं अब तो और देर नहीं होगी, अब तो और देर नहीं होगी। हम इस प्रकार देखते हैं यहाँ पे गुप्त मनोरथ, गुप्त बात, रहस्य बात पूरा होगा। उस समय परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा जैसा उसने अपने भविष्यवक्ताओं को बताया था। बाइबल में रहस्य का मतलब है जो सत्य जो परमेश्वर ने पहले छिपाए रखे थे और सही समय पर प्रकट करता है। बहुत सारे बात गुप्त बातों के बारे में बाइबल में लिखा है। मैं आपको रेफरेंस दूंगा, पढ़ने के लिए समय हमारे पास नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय के 11वां पद में राज्य के गुप्त बातों के बारे में वहां पे लिखा है, स्वर्ग राज्य के गुप्त बातों के बारे में। रोमियों का पत्री 11 का 25 में, रोमी 11:25 में इसराइल की अंधता का गुप्त बातों के बारे में, रहस्य के बारे में वहां पे लिखा है।
पहला कुरिन्थियों 15 का 51 में कलीसिया का राप्चर उठा लिया जाना एक गुप्त बात है करके वहां पे लिखा है। दूसरा थिस्सलुनीके का पत्री दूसरा अध्याय का 7वां पद में अधर्म का रहस्य के बारे में वहां पे लिखा है। इफिसियों के पत्री 3 का 4 में मसीह का रहस्य या गुप्त बातों के बारे में वहां पे लिखा है। इफिसियों के पत्री 5 का 32 में मसीह और कलीसिया के बीच का जो रहस्य गुप्त के बारे में पौलुस कहते हैं, पौलुस को उसका प्रकटीकरण हुआ कर पौलुस वहां पे कहते हैं। कुलुसी 1 का 26 से लेकर 27वां आयत में मसीह का विश्वासियों में होने वाला गुप्त बातों के बारे में हम देखते हैं। पहला तीमुथियुस 3 का 16 में देहधारण का रहस्य या गुप्त के बारे में वहां पे लिखा है। मेरा कहने का मतलब काफी बात बाइबल में गुप्त बातें कर कर बताया है। जो गुप्त का मतलब, जो मिस्टरी, जो शब्द का मतलब यही है, एक समय में गुप्त था, परमेश्वर ने गुप्त रखा था, लेकिन आज वो प्रकट हो गया है। ये काफी बार हमारा क्वेश्चन है, इस दुनिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दुष्टों क्यों फलते फूलते हैं, परमेश्वर बुराई को क्यों नहीं हटाता है। हमें मालूम है यीशु ने पाप का मूल्य क्रूस पर चुका दिया है। अब लोगों को मन फिराने की प्रतीक्षा कर रहा है। जो लोग मन नहीं फिराएंगे उन्हें अंत में दंड मिलेगा, दंड मिलेगा। दूसरा थिस्सलुनीके के पत्र दूसरे अध्याय का 7 और 8, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वे दूर न हो जाए वे रोके रहेगा, तब वे अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। बाइबल स्पष्ट रूप में लिखा है अधर्म को जरूर परमेश्वर इस दुनिया से हटाएगा। अब अधर्म मूर्ति उनका नेता के बारे में लिखा है, उसका 11 और 12 पद पढ़ने से उन नेता के अनुयायियों को क्या होने वाला है वो भी वहां पर लिखा है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। वे सब दंड पाएंगे। 7-8 में अधर्मी मूर्ति जो अगुवे के बारे में लिखा है, 11 और 12 में लिखा है उनके चेले लोगों को, उनको फॉलो करने वाले लोगों को भी परमेश्वर इस दुनिया से हटाएंगे या दंड देंगे। मतलब इस दुनिया में हमेशा एक सवाल होता है, दुष्ट क्यों फैलते फूलते हैं, परमेश्वर बुराई को क्यों नहीं हटाता है। बाइबल स्पष्ट में लिखा है परमेश्वर हर एक बातों के लिए समय नियुक्त किया है, उस समय पर परमेश्वर न्याय करने वाला है। अधर्म मूर्ति को, उनका अनुयायियों को एक दिन इस दुनिया से जरूर हटाएगा और नाश करेगा। तब हमने देखा अभी तो देर नहीं। मैंने आपको बताया 14 अध्याय में लिखा है 7वां तुरही होने वाला है, तब ये सब दूर हो जाएगा, ये सब दूर हो जाएगा अगर देर नहीं होगा। 8 से लेकर 11 तक पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे यूहन्ना को कुछ निर्देश स्वर्गदूत दिया गया है। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। पहला, सबसे पहला निर्देश है जो स्वर्गदूत समुद्र और भूमि पर खड़ा है उसके हाथ से खुली छोटी पुस्तक लेना है, पहला निर्देश दिया है। दूसरा, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले, ले इसे खा, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, ये तेरा पेट को कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। ओके, आगे। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु से मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। ओके, ये हमें बताते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हम आगे बढ़ना है। पुस्तक के आने के बारे में यहाँ पर जो लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करना है, उसके अनुसार हम जीना है। क्योंकि बाइबल में हम आगे बढ़कर जब हम देखते हैं, बाइबल में काफी जगह में इस प्रकार लिखा है, मत्ती रसूल में 4 के 4 में जब यीशु मसीह को शैतान
परीक्षा लिया। तो यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। पगला पत्रोस 2:2 में इस प्रकार लिखा है, वचन दूध के समान है, वचन दूध के समान है। पगला कोरिन्थी 3:1 से लेकर 2 तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, वचन मांस के समान है, वचन मांस के समान है। या गहरी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, वचन गहरी शिक्षा के बारे में। वचन संहिता 119:103 में इस प्रकार करते हैं, वचन मधु से भी मधुर है, वचन मधुर से भी मधुर हैं। इसका मतलब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना है, वचन को अंदर लेना है, वचन के अनुसार आगे बढ़ना है, वचन के द्वारा परिपोषित होकर आगे बढ़ना है। वचन हमें शक्ति देना है, वचन हमें सामर्थ्य को प्रदान करना है। और कहते हैं दोबारा भविष्यवाणी का आदेश भी करते हैं, दोबारा भविष्यवाणी का आदेश भी करते हैं। फिर से बहुत जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। यह दर्शाता है कि यूहन्ना को दूसरी बार पहला अध्याय का 19वां पद में हम देखते हैं, एक आयोग दिया गया था, जिम्मेदारी दिया गया, जिससे वह आगे के प्रकाश वाक्य की भविष्यवाणियां लिखे, आगे भी लिखने का और परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाना के लिए है। आज के संदेश में मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम 10वां अध्याय को कंप्लीट किया है, हम 11वां अध्याय को अगले हफ्ते हम प्रवेश करेंगे। यह सब हमें दिखाते हैं हमारा परमेश्वर का आगमन बहुत निकट आया है। जो बात हम सोचते नहीं होगा, काफी बार हम बाइबल पढ़कर हम सोचते हैं ये कुछ नहीं होने वाला है, अभी ना क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हम कितना साल से सुन रहे हैं, लेकिन वचन इस प्रकार 6वां आयत में कहते हैं, अब तो और देर नहीं होगी, यह सब समाप्त होने वाला है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। पिछले दिनों में बुधवार की प्रचार में मैंने आपको कहा, ये दुनिया के सारे बात हमें यह दिखाता है परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। जो यरूशलेम मंदिर का निर्माण का तैयारी हो रहा है और इसराइल राष्ट्र हमें बताते हैं परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। दुनिया में होने वाला युद्ध, लड़ाई, ये सब हमें दिखाते हैं परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। ये साइंटिफिक एक्सप्लोजन हमें दिखाते हैं परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। ये मीडिया, ये सैटेलाइट, ये सब हमें दिखाते हैं वचन का पूर्तिकरण हो रहा है और यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है। इन दोनों में वचन में हम आगे बढ़ते हुए, वचन के अनुसार जीते हुए, उसके आगमन की बाट जोते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमारा सहायता करे।